हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो बेटा, आज हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। वीडियो नंबर 5 है डिफरेंशिएशन पे। वैसे हमारा 10 डेज है, हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर चुके हैं। देखो वीडियो नंबर 5 क्यों करा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की, क्यों हमें एक और वीडियो की जरूरत पड़ी। तो मैंने बेटा आप लोगों को क्या बताने वाला था कि देखो मुझे मिसलेनियस की एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे लगे, कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करा दें, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सके। मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बहुत जरूरी लगी, तभी मैंने आप लोगों के लिए कराने जा रहा हूं। और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आपको करने को मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को करते जाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेटा। देखो ये थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ना ब्रैकेट नहीं है, बस इस जगह पे ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है पूरा सॉल्व का। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, मान लो y इक्वल टू में क्या दे रखा है 3x² माइनस का 9x प्लस की 5 का होल की पावर 9। सॉल्व करो जल्दी से, डिफरेंशिएट करो फास्ट, आंसर भी दिया करो, कमेंट भी किया करो। किसी की कमेंट नहीं दिख रहा हूं मैं। 9 आगे आ जाएगा, अभी 9 आगे आ जाएगा, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। ठीक है, एक 8 हो जाएगा। क्लियर। अब इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का 9। यही तो होता है। अरे भाई पहले पावर के लिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद अंदर वाला सॉल्व करेंगे, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बस सॉल्व कर दो। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। तो बस आंसर ये है, आगे रख सकते हो। आप चाहो डबल डिफरेंशिएशन करना होता तो आगे सॉल्व कर लेते, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएशन है। अगर सिंगल डिफरेंशिएशन पूछा है तो dy dx इक्वल टू कितना है बेटा, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 9, पहले इस पार्ट को लिख सकते हो क्या 6x माइनस का 9, उसके बाद में 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है ना, आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। सॉल्व करो जल्दी से, फास्ट, जल्दी सॉल्व करो। क्या क्वेश्चन होगा भैया, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ। सिंपल, y को इक्वल मान रखा है sin क्यूब x प्लस cos 6x, यही तो है। तो dy ओवर क्या हो जाएगा, dy ओवर dx क्या हो जाएगा बेटा, 3 पहले करेंगे पावर के लिए सॉल्व, तो पावर आगे आ जाएगी 3 sin स्क्वायर x। ये तो सही है सर, ओके सर। अब करेंगे sin x के लिए, तो sin x का क्या होता है बेटा, तो sin x का होता है cos x। ठीक है सर, प्लस सेम इसको करो, पावर के लिए करेंगे 6 आगे आ जाएगा, तो cos की पावर 5x। ठीक है सर, इनटू cos x के लिए करेंगे तो माइनस का sin x। अरे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इजी है, मतलब सिंपली लिखें इसको तो क्या हो जाएगा 3 cos x इंटू sin स्क्वायर x माइनस, देखो ये माइनस बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू 6 आगे रख लो बेटा, 6 आगे ये वाला, इंटू cos की पावर 5x। अभी भी क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इधर 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, इधर sin x कॉमन है, यहाँ पे भी sin x दिख रहा है, इधर cos x कॉमन है, उधर भी cos x कॉमन दिख रहा है। तो मतलब हमें क्या कॉमन मिला, 3 कॉमन मिल गया, एक sin x कॉमन है इंटू एक cos x कॉमन है। यहां से cos x निकल गया तो बचेगा क्या, 3 भी निकल गया, तो सिर्फ बचा sin x। कितना बचा भैया, सिर्फ sin x बचा। भाई एक sin x निकल गया, दूसरा cos x निकल गया, माइनस देखो यहां से sin x निकल गया, लेकिन 3 निकला तो 2 तो बचा ना। तो भाई जल्दी बोलो, 3 निकल गया, यहां से 3 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, sin x भी कॉमन ले लिया, एक cos की पावर 5 है ना, एक cos भी निकल गया, तो cos की पावर कितना बचा, 4 बचा, 4x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये dy dx हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रखूंगा। आज खत्म हो जाएगा, कल आपका टेस्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है भाई, पढ़ते रहो। हम लोग फिर हमारा कल सैटरडे में छुट्टी रहती है, हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे सैटरडे के लिए। संडे से हम लोग क्या शुरू करेंगे, एओडी। ठीक है, एओडी शुरू करेंगे। मैं अभी से बता देता हूं आप लोगों को क्या लर्न करना है एओडी के लिए। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, फॉर्मूले लर्न करने, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का, आपका सिलेंडर्स के, स्फीयर के, हेमिस्फीयर के, ये सब चाहे वो टीएस से हो, सीएस से हो, वॉल्यूम हो, ये सब आपको लर्न करके रखने हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूं जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है बेटा, छप गया। चल बेटा क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। क्या दे रखा है, 5x की पावर 3 cos 2x। कैसे करोगे भाई, देखो मैंने बताया था अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन के ऊपर क्या हो बेटा, फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं।
टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या दे रखा होगा, y के इक्वल दे रखा होगा। क्या बोलोगे भैया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इस वजह से हमने ले लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके सर, कैसे करोगे, तो y इक्वल टू दे रखा है, हमने log लिया तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो एक और चीज आप लोगों को बता चुके हैं, log अगर m की पावर n हो तो हम इस n को आगे लिख लेते हैं। बार बार मैंने देखो, अब तो आप लोगों को कई वीडियो करा चुका हूँ, 5th वीडियो है, सारे क्वेश्चंस करा भी चुका हूँ, तो ये तो मैं बार बार बता ही चुका हूँ, तो आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं है। तो 3 cos 2x ये क्या हो जाएगा, log 5x। क्लियर बेटा, 5x। एक सेकंड बेटा ना, एक कॉल आ रही है। क्लियर हो गया ना, चलो इसको साइलेंट पे कर देते हैं, अपने आप समझ जाएगा सामने वाला। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब भाई डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो डिफरेंशिएट, जैसे हम डिफरेंशिएट करने चले तो क्या हो जाएगा, log y का होता है 1 अपॉन बाई, बाई का हो जाएगा dy ओवर dx। ओके सर, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बेटा, 3 को एज इट इज 3 cos 2x को अगर हमने एज इट इज रखा, log x का क्या होता है भैया 1 अपॉन x, इस पूरे को x माना है मतलब 5x नीचे आ जाएगा, 5x का क्या हो जाएगा 5। क्लियर, 5 से 5 कट जाएगा, वो बात की बात है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, अब की बार log 5x को एज इट इज, log 5x को एज इट इज किसका करेंगे, cos का करेंगे। देखो 3 तो एज इट इज है ना, देखो 3 सब में एज इट थी, आप रखना चाहो रख सकते हो, बाहर निकालना चाहो लास्ट में बाहर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं। पर अभी तुम्हें क्या है, 3 मैंने बाहर रखी नहीं थी, ये 3 है ना, 3 को बाहर रख लो, लो ऐसे कर दो, 3 बाहर है तो 3 निकल गई, सिर्फ cos 2x बचेगा ना, तो cos 2x का क्या होता है माइनस का sin 2x, और 2x का हो जाएगा भैया 2, तो आगे ले रहा हूं इस 2 को, ठीक है 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, log 5x को एज इट इज, cos 2x का होता है माइनस का sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है भैया, माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा जल्दी बोलो, मुझसे पहले सॉल्व करो और आंसर लाओ, जल्दी करो भाई। देखो भाई क्या करोगे, हमारा दे रखा है सर 1 अपॉन बाई हट जा भाई, 1 अपॉन बाई dy ओवर dx इक्वल टू क्या है भैया, 3 जो सर बाहर था उसको बाहर ही रहने दिया हमने, आपका बच्चा cos है ना, cos 2x अपॉन में x, देखो 5 से 5 कट गया था ना, बाकी तो कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा सर आपका माइनस का आगे ले लूं, माइनस का 2 sin 2x इंटू log 5x, यही तो बचा सर, बोलो यार, माइनस का ये माइनस बाहर ले लिया, सिंपल है। अब क्या करा सकते हो आप लोग, इस बाई को उधर भेज दो, तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा आपका सर, dy dx हो जाएगा 3 बाई, और बाई क्या है बेटा हमारा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, cos 2x अपॉन x माइनस का 2 sin 2x इंटू log 5x, कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है ना। अब क्या करोगे, बाई की वैल्यू पुट कर दो, और बाई की वैल्यू क्या थी भैया हमारी, ये रही बाई की वैल्यू, ये रही, यहां पुट कर दो, आपका यही आंसर है, ठीक है बेटा, आपका यही आंसर है, इजी है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फास्ट, आपने स्क्रीनशॉट लिया, चलिए भैया करो, क्या दे रखा है साइन इनवर्स x रूट x, क्या दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स है ना x रूट x। अब ध्यान से देखो भैया, x रूट x है ना, x की पावर 1 होगी और इंटू x की पावर 1/2, ध्यान से देखना भैया, x की पावर 1, अब दोनों सेम बेस होने की वजह से 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 नहीं हो जाएगी, इसको मैं x की पावर 3/2 लिख सकता हूं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3/2। क्लियर हो गया, सॉल्व कर दो, y का होता है सर dy dx, ओके सर, साइन इनवर्स का क्या होता है सर अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या हमारा देखो एक्स स्क्वायर होता है ना, x 3/2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर। क्लियर हो गया, यही तो होता है। अब कर देंगे x की पावर 3/2 को, x की पावर 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस का 1, यही तो लिखते हैं, x 3/2 माइनस 1, तो 2 एकम 2 और एक क्या है तो x की पावर 1/2। क्लियर हो गया, बोलो यार क्या होगा, dy ओवर dx, ध्यान से देखो स्क्वायर से कट जाएगा, ओके सर, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अरे ध्यान से देखो भाई 1/2 था ना, तो पावर में 6 बोल दो, या तो ऐसे ही ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 काट दो, तो एक्स क्यूब बचा, यहाँ क्या है बेटा x की पावर 3/2 माइनस 1 है, 2 एकम 2 1 3, तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2, तो लिख दूं इनटू में 3 x की पावर 1/2,
फाइनल आंसर क्या हुआ? तो फाइनल आंसर हुआ dy ओवर dx इक्वल टू 3√x। अभी x स्क्वायर 1/2 को 3√x लिख सकते हैं अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब। यही हमारा आंसर है फाइनल। सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट फास्ट ले लिया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग करो फिर मैं करता हूं, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। क्या करेंगे भाई? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लो। गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्या करोगे? पहले भाई सिंपल y के इक्वल क्या दे रखा है? cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट में 2x प्लस 7। ठीक है सर, तो y इक्वल टू दे रखा है ना, तो इसको क्या करोगे? y इक्वल टू है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला पता है ना, v अपॉन u वाला, u अपॉन v वाला, u अपॉन v वाला, v को एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, तो इसको लिख दूं dy ओवर dx। क्या करोगे? q को, इसको v को एज इट इज, मतलब रूट 2x प्लस 7 को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। cos इनवर्स x का क्या होता है? माइनस का 1 अपॉन, बोलो यार, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या दे रखा बेटा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 है ना, एक्स बाई 2 है ना, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बोल दो इसको, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सही भैया, अभी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर मान लिया। क्लियर है ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसको सॉल्व करोगे? सर एक्स बाई 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स बाई 2 का क्या होता है? 1/2 होता है। कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गया ना? ओके, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका x/2 होल स्क्वायर और माइनस का लगाते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे? cos इनवर्स x/2 को एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। पहले करते हैं 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स के लिए सॉल्व करेंगे 2x प्लस 7। अरे यार पहले रूट एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। रूट एक्स का क्या होता है? मान लो इस पूरे को x मान लिया एक तरह से, तो 1/2 रूट एक्स। सही है ना? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का करेंगे, इसका अंदर वाले का करेंगे, तो इसका आ जाएगा इनटू में 2, एक्स का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? अब डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? तो डिवाइड बाई लिखते हैं, जो बेसमेंट है उसका होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 7 हो जाएगा। भाई स्क्वायर उसके रूट को हटा देगा। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखते हैं। अब क्या करें यार, किधर लिखें इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को देखो यहाँ जगह मिल रही है, तो इसलिए अभी एक बार यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है बेटा, इसका मतलब हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो पहले। देखो जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। क्या करोगे? इसको सॉल्व करेंगे, क्या है? रूट 2x प्लस 7। देखो ध्यान से, इसको करूंगा तो माइनस का 1 तो है ही है, यहाँ रूट में देखो ये क्या है? होल स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर और 4 इधर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में भी तो 4 है, रूट से नहीं से 2 निकलेगा, डिवाइड से निकलेगा तो 2 निकलेगा ना रूट से, 2 इस वाले 2 को काट देगा। तो सिंपल क्या बचा? सिंपल आपको पता चल गया होगा क्या बचा, सिर्फ इतना ही बचा, माइनस का 1 अपॉन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रख दो बस। ठीक, हाँ आपके लिए। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे? ये वाला 2 कट गया ना, अब यहाँ छोड़ो, माइनस का इसमें कुछ कर सकते हो, इसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस था भाई, इक्वल का साइन क्यों लगा दिया? ये माइनस था, माइनस माइनस क्या भी रखा है? cos इनवर्स x/2 अपॉन में, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, रूट में 2x प्लस 7, ये बचा है भाई। ठीक है भाई, ओके सर। इसका मतलब ये हो गया, ये मल्टीपल में है ना, ये तो मल्टीपल में है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर रख दो ना, बस इसको ऊपर रख दो। क्लियर है ना? नेक्स्ट पेज पे लिखे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना भैया, बैक में आओ। इसको ऊपर लिख दूं, क्या लिख दूं? 2x प्लस 7 है ये भाई, 2x प्लस 7 है ये। 2 का सा जो लग रहा है, तो गड़बड़ मत कर देना थोड़ी सी गलती के पीछे। ठीक है, क्या है? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 रूट में। ठीक है, डिवाइड में क्या आया? डिवाइड में आपस में मल्टीप्लाई है, तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो माइनस था उसको यहां लगा दिया। कौन सा वाला माइनस? ये जो माइनस था। ठीक है, इसको अलग लिख लो, तो क्या लिख दूं? माइनस का cos इनवर्स x/2 अपॉन में क्या दे रखा है? रूट में 2x प्लस 7, यही है शायद, रूट में 2x प्लस 7। और डिनोमिनेटर क्या था भैया? डिनोमिनेटर में जो चल रहा है 2x प्लस 7, ये तो चलता ही रहेगा ना,
डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, इसको भी लिख दो। क्या था भाई, इसके डिनोमिनेटर में चल रहा है 2x प्लस 7, कोई परेशानी तो नहीं। अब क्या करोगे भाई, जल्दी बोलो, अब क्या करें, फास्ट सॉल्व करो भाई, फास्ट सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं, बोथ का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, बोथ का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे ले जाते हैं ना, एलसीएम लेके नीचे, एलसीएम लेके नीचे। एक समय डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गया डिनोमिनेटर लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। इनटू में जो ये चल रहा है वो चलने दो, 2x प्लस 7, ओके सर। ये आ गया क्या है, रूट में 2x प्लस 7, यही तो है डिनोमिनेटर। अब नीचे आ गए डिनोमिनेटर्स के साथ, ठीक है भाई। अब लो देखो, इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर, ऐसे ही तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो रूट में से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, रूट से रूट कट जाएगा, सीधे सीधे लिख सकता हूं 2x प्लस 7। नहीं आया समझ में भाई, ये दोनों है, इन दोनों का बेस कट जाता तो ये इससे कट जाता है ना, तो सेम ये बचेगा, इसका इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आता। 1/3 प्लस का दे रखा हो 1/2, तो हम क्या करते, दोनों का एलसीएम 3 इंटू 2, 3 से 3 कट जाता था, यानी ये वाला सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा, प्लस का 3 बन जाए 3 इधर आ जाएगा, ऐसे आ गया समझ में। तो वही कर रहा हूं, इतना ज्यादा टफ चीजें मत समझो, ठीक है भाई, क्लियरली। अब दोबारा समझो, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इससे कट गया, इसका मतलब इसके साथ 2 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, माइनस का है ना, देखो ये आगे वाला भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस को कॉमन ले जा सकते हो, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल समझ लो बस। क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ ये लिख दिया मैंने, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस था माइनस ले लो, यहाँ माइनस है माइनस ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x/2 इंटू ये आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया, बाकी नीचे हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी से, कुछ और करें, यहां नहीं छोड़ सकते अभी, थोड़ा सा देखो, एक काम कर लो, ये जो माइनस लगा है ना, इस वाले को एक साथ ले लो, इस वाले को एक साथ ले लो, इस वाले को एक साथ, इस वाले को एक साथ, बस आंसर आ गया, ठीक है भाई। क्या कर सकते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं माइनस का 2x प्लस 7, ठीक है, यही तो है, ये माइनस का ऐसे करके ब्रैकेट के साथ ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसको अलग लिया तो मैंने क्या बचा मेरा, देखो भाई ध्यान से, 2x प्लस 7 पूरा आएगा ना डिनोमिनेटर, 2x प्लस 7, तो ये प्लस वाले से इससे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बोलो यार, इस 2x प्लस 7 से ये कट जाएगा, पूरा लेना है डिनोमिनेटर, अलग अलग जो कर देते हैं। अरे भाई हाँ बोलो ना, यस सर तो लिखा करो कमेंट में। इससे ये कट जाएगा भाई, इससे कट गया तो बचा क्या, ये और यही तो बचा, ये और ये और ये, बोलो क्या हुआ, ये और ये बचा तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे, तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये कट गया है, खत्म है, कुछ नहीं बचा बेटा, मैंने लिखने बन आएगा ऊपर, ठीक है, और बचेगा रूट में 2x प्लस का 7। नेक्स्ट स्टेप ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कट गया है माइनस का। अब क्या था, cos इनवर्स x/2, ध्यान से सुनो, cos इनवर्स x/2, इस 4 रूट से x से ये कर जाएगा तो बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, देखो दोनों बेस सेम है, अगर x के पावर 1 हो और इंटू रूट x हो, मतलब रूट x का मतलब x की पावर 1/2, तो अभी मैंने लिखा था नहीं था, बेस सेम होता है, x की पावर जुड़ जाती है, 3/2 नहीं लिख सकता मैं, इसको लिख सकता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, रूट में 2x, रूट में क्यों लिखोगे फिर इसको, सिर्फ क्या लिखना है, x की पावर 3/2, रूट में लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या करूंगा मैं, इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 7 की होल पावर 3/2, फाइनल लिख रहा हूं, ये वाला लिखना नहीं था, मतलब लास्ट में लिख रहा हूं, माइनस का 1 होता, ओके सर, अपॉन में ये हो जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बोलो रूट में 2x प्लस 7, ठीक है सर, माइनस का cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7 की पावर 3/2, यही हमारा आंसर है। किस किस को समझ में नहीं आया, दोबारा से समझो ध्यान से, सिंपल भाषा में ये करना था, दोनों को क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करना था भैया, डिफरेंशिएशन करना था, वही किया मैंने, dy dx किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या होता है cos इनवर्स x का 1/√x, लेकिन रूट x जैसे होता है, देखो x/2 का होल स्क्वायर है ना, तो x² 4 को इधर लूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, रूट का 4, तो रूट का 4 बाहर रूट से निकलेगा 2 के साथ, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा जब x/2 का 1/2 करते हैं, ये काटा था मैंने, ये 2 से 2 कट गया,
माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई टू को सेम रखेंगे। अब इसको करेंगे, देखो पहले करते हैं रूट के लिए, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 2x का करेंगे तो 2 से 2 ये कट गया था, आ गया समझ में। और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं ऊपर लेके गया तो सिंपल मैंने यही समझाया, 2x + 7 जो था वो रख दिया, इसको वही किया, 1/4 होता ये कट जाता, और इस 4 से यहाँ पर जो इनटू में जो 2 लिखा है ना मैंने, इनटू में 1/2 जो था उसने इसको काट दिया। क्लियर हो गया। अगले स्टेप में हम जैसे ही पहुंचे, हमने पूरा उठा लिया, मतलब ये वाला इसके नीचे आ गया, ये वाला इसके नीचे आ गया, दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे आ जाएगा भैया एलसीएम, ये रे ये वाले एलसीएम है। कौन कौन से एलसीएम है? ये दोनों एलसीएम है, ये वाला और ये वाला। तो डिनोमिनेटर में लिख दिया, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाता तो प्लस रूट को हटा देगा, ये इसके साथ डाल दिया। हमने देखा, अब सबको अलग अलग कर दिया, इस पूरे को अलग करूंगा तो प्लस वाले से काट देगा ना पावर से, तो ये दोनों ही तो बच गए, तो वही मैंने उसने काट दिया, -1 बचा, ये कट गए, इसके नीचे ये बच गया, बात खत्म, सिंपल था। चलो भाई अगला सॉल्व करो फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट सॉल्व करो। क्या करोगे? 1 + sin x है ना, हमें इसको रूट को हटाना है, तो कैसे कर सकते हैं? इसका होल स्क्वायर बना लो, और इसका होल स्क्वायर देखो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था तो वो कैसे कराया था, रूट में सेम था, लेकिन क्या था 1 + cos x था जब, इससे पहली वीडियो में। तो जब 1 + cos x था तो उसके लिए तो नॉर्मल था, मैंने बता भी रखा था 1 + cos x हो तो 2 cos स्क्वायर x/2 रख दो, स्क्वायर से रूट हट जाता है, पता था ना। 1 - cos x हो तो 2 cos sin स्क्वायर x/2 रख दो, लेकिन ये क्या है, इसका होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा तभी तो रूट से हटेगा। इसके लिए क्या करो, 1 को तो मान लो भैया, क्या तुम लोगों को पता होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जैसे हम इसको भी तो होता है फॉर्मूला, देखो cos स्क्वायर x, तो जैसे में प्लस का 2 sin x इंटू cos x क्या होता है भैया, सर इसका क्या होता है sin 2x होता है, यही तो होता है। लेकिन ये पूरा मिला के अगर यहां से 1 हटा दूं अभी के लिए, तो तुम्हें पता होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2x/2 ये किसका बनता है, सर sin x प्लस cos x का क्या है भैया, होल स्क्वायर बन जाता है, होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा। लेकिन सर यहाँ ना तो 2x है ना ये है, तो जब 2x नहीं है तो इसका मतलब इस sin x को काटेंगे तो क्या होगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 में तो काटोगे, तब तो सही है सही। अब तो इसका मतलब ये, इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हो, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, सही है ना। अभी भी तो फॉर्मूला बन गया, लेकिन अब की बार होल स्क्वायर किसका बना, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर बना, बस हमें यही तो चाहिए था। सिंपल, तो ये हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब आपका क्या बना cot इनवर्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बन गया आपका sin x/2 प्लस cos x/2, होल स्क्वायर ने उड़ा दिया उसको, बीच में क्या लिखा है प्लस, प्लस लगा दो। देखो यहाँ है माइनस का साइन, मतलब यहाँ माइनस, ध्यान से सुनो बेटा, या तो आप ये लिख सकते हो sin x/2 माइनस cos x/2 की पावर 2, लेकिन देखो कभी भी cos को नेगेटिव मत रखना, हमेशा पॉजिटिव रखना, जब पॉजिटिव हमेशा रखते हैं इसके साथ हमेशा पॉजिटिव रखना, बस इतना समझ लो। क्यों कैसे कब, अब इतना टाइम नहीं भाई, 12th आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, जो मैं क्यों कब कैसे बताऊंगा, रिवीजन करा रहा हूं बेटा, तो इसलिए क्यों कब कम मत जानो, बस इतना रखो कि अगर 1 माइनस का है और जैसे ही cos x/2 और या sin cos x माइनस सॉरी sin x माइनस cos x नहीं लिखते, cos x माइनस sin x लिखते हैं, बस इतना रखना। a प्लस b के फॉर्मूले में जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो अब जो cos के साथ रख रहे हो तो cos को पहले रखो, cos x माइनस sin x ऐसे रखते हैं, तो x/2 है तो x/2 रख दो, तो क्या आ जाएगा, पहले में क्या रखना है cos, तो cos x/2 माइनस sin x/2, समझ गए ना। ये हो गया हमारा इसके लिए, सेम इसके लिए करो, अपॉन प्लस वाला है तो ऊपर वाला सेम, sin x/2 ब्रैकेट ले लो भाई, sin x/2 प्लस cos x/2, इजी है ना, माइनस बीच में लगा दो, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, क्यों भाई, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। इजी हो गया नहीं हो गया, आप क्या करोगे, अब तो इजी है भाई, इस ब्रैकेट को अगर हटाऊंगा तो देखो cos पॉजिटिव है, sin x/2 से माइनस sin काट देगा, इधर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस करेगा तो cos से cos को काट देगा, तो सिंपल क्या बचेगा सर, cot इनवर्स क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 cos x/2 अपॉन नीचे बचेगा 2 sin x/2, 2 से 2 काट देगा cos x/2, और sin x/2 क्या होता है भाई, cot इनवर्स क्या बचा, cos x/2 अपॉन sin x/2 बचा,
भैया कॉस और साइन क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है, बोलो भाई कॉट। तो कॉट x/2, कॉट पॉजिटिव इसको काट देगा कॉट इनवर्स को, तो बचेगा क्या x/2, x/2 इसको क्या मानना y इक्वल टू x/2। अब कर दो डिफरेंशिएशन, अब जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो dy dx कितना आया भाई 1/2। अरे यार इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर 1 प्लस कॉस होता है इसकी जगह पे तो सिंपल तुम्हें पता ही है क्या करना है, उसके लिए तो बहुत इजी है। अगर वन मैंने ट्रिक बताई रखी है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानते हैं हमेशा 2 कॉस स्क्वायर x/2 मानते हैं, ठीक है सही है। चलो अगला करो जल्दी से करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जल्दी से फास्ट करो, समझ में आना चाहिए। हेलो, हो गया भाई। मैंने क्या कहा था, टेकिंग लॉग बोथ साइड लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है भैया लिया, क्या हो गया टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने पर, जल्दी बोलो। तो बाई था ना, तो ये हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, हो गया सॉल्व। आप लोगों को 1/बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को फर्स्ट माना, तो लॉग एक्स को एज इट इज, ओके सर, इसका लॉग लॉग एक्स का 1 हो जाएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स होता है 1/x प्लस, इस बार क्या करना है लॉग लॉग एक्स को एज इट इज, लॉग log x को एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1/x, इजी है भैया। देखो log x से log x कट जाएगा, बचेगा 1/x, ठीक है भैया। तो यानी dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई आगे आ जाएगा, ठीक है सर, बचेगा 1/x प्लस log log x अपॉन x, बाई की वैल्यू पुट कर देना, बाई की वैल्यू क्या थी, यही तो माना था बाई की वैल्यू, ठीक है भैया। तो आंसर अब मैं लिख के दिखाऊं एक बार और, तो मतलब आपका आंसर आया dy ओवर dx इक्वल टू बाई की वैल्यू क्या है log x की पावर log x, अंदर क्या है वो रख दो 1/x प्लस log log x अपॉन क्या है x, ठीक है भैया, यही हमारा फाइनल आंसर है। इजी था, हाँ इजी था, बार बार करा चुका हूँ, बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे भाई। क्या दे रखा है, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b, अरे यार तो इजी है, सिंपल, बाई इक्वल क्या दे रखा है cos a cos x प्लस b sin x। सबसे अच्छी बात ये cos के आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे इसी को सॉल्व कर दोगे, dy dx t लेने की जरूरत नहीं। cos x का क्या होता है सर, माइनस का sin x, क्या करोगे माइनस sin x, इस पूरे को x माना है x, ठीक है भैया। तो a cos x प्लस b sin x, ओके सर, इसके लिए सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अंदर वाले के लिए सॉल्व करेंगे, इनटू करो, cos x क्या होता है a माइनस का sin x, तो माइनस आगे लगा दो, माइनस a sin x, ओके सर। आगे क्या दे रखा है a माइनस sin x प्लस b, हाँ sin x क्या होता है cos x, भाई ये x जो था वो लेट करने वाला था, कि इस पूरे को लेट किया, तो उल्टा मत समझ लेना भाई, है ना, ठीक है भाई, बाद में पता चला क्या है। अब इसको आगे रख सकते हो, चाहो तो इसको आगे रख दो, तो आप क्या कर सकते हो dy ओवर dx, क्या कर रहा है भाई ये क्वेश्चन, dy ओवर dx इक्वल टू ना, हाँ ठीक है। अब तो रख दोगे ना, इसको पहले रख दो, इसको बाद में रख दो, तो क्या रख सकते हो, मल्टीप्लाई की चीजें, जरूरत है नहीं वैसे कुछ करने की, आप समझ जाना, इसको पहले रख के इसको बाद में रख के बात खत्म हो गई, ठीक है। माइनस का आगे यही है, सॉल्व कराऊं रहने दो, क्लियर है ना भाई, ठीक है डन, यहीं पे आंसर है आपका। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड, वाह, चलो देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं जरा देखता हूँ क्या प्रॉब्लम कर रहा है भाई, क्या होगी भाई, क्यों परेशान कर रहा है। क्वेश्चन करना भैया, क्या करना है, लॉग लेना है ना, लो लॉग,
चलो सही हो गया। y इक्वल टू क्या दे रखा है, जैसे ही मैंने log माना, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर वाला आ गया जाता है sin x माइनस का cos x, ये हो जाएगा log sin x माइनस का cos x। ठीक है भैया, 1 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको एज इट इज सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज इट इज इसका करेंगे लॉग का 1 अपॉन में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही तो है इनटू, अब किसका करेंगे साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का होता है सबको पता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। ओके सर प्लस, अब क्या करना है लॉग साइन एक्स को एज इट इज लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एज इट इज, अब किसका करना है इनटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है सर कॉस एक्स, ठीक है सर, और माइनस कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स, ठीक है भाई, ठीक है, इससे कट गया। ओके सर क्या बचा 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, कट गया तो बचा कितना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है सर, उधर क्या बचा, उधर तो सिंपल पूरा का पूरा ही दे रखा है क्या लॉग साइन एक्स प्लस है नहीं माइनस है माइनस कॉस एक्स इनटू में क्या दे रखा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो भाई इसमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस लगाना भूल गए भाई, ये प्लस का साइन है, ये है प्लस का साइन, ठीक है, ये एज इट इज प्लस, ये पूरा एज इट इज, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन था, इसमें भी कॉमन है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, दोनों कॉमन है तो क्या करोगे, तो आप कर लोगे डी वाई ओवर डी एक्स, कॉमन क्या था हमारा बाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, बाई इक्वल टू नहीं सॉरी बाई तो इधर जाएगा तो मल्टीपल में चला जाएगा ना, बाई दोनों में क्या दिख रहा है हमें cos x प्लस sin x कॉमन दिख रहा है, मतलब sin x प्लस cos x कॉमन है, ठीक है भैया, क्या निकला देखो यहां से बचेगा 1, क्या बचेगा यहां से बनेगा 1 प्लस इधर क्या बचेगा log ब्रैकेट में sin x प्लस cos x प्लस नहीं सॉरी माइनस cos x, यही तो बचा, बस बाई की वैल्यू पुट कर देना, ये वाली पावर वाली, बस आ गया आंसर, बाई की वैल्यू पुट कर देना, इजी है ना, नहीं आया समझ में, सिंपल डेफिनेट किया काट दिया, उधर से देखो cos x प्लस sin x कॉमन दिख रहा था, इधर भी है तो यहाँ बच जाएगा, कॉमन निकाल देंगे, बात खत्म, सॉल्व करो फास्ट, इजी क्वेश्चन है। देखो भाई तुम लोगों को मैंने सिखाया था इसको, ये पूरा बाई के इक्वल होता है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ये तो दे रखा है, इसको dx फाइंड करना है, लेकिन अगर ऐसे कभी क्वेश्चन दे रखे हो ये वाले सब पावर में, तो देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग लेना ही पड़ेगा, तो आप इसको ना u के इक्वल मान लिया करो, किसके इक्वल मान लिया करो u के इक्वल, और du ओवर dx जब करोगे बाद में सबको जोड़ते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा और पूरे मार्क्स देगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है, क्या होगा जैसे हमने dy ओवर dx तो हमें फाइंड करना है, लेकिन इसको मैंने u पुट कर दिया, क्या है u लेट किया किसको x की पावर x को, ठीक है, अलग से सॉल्व कर रहा हूं इसको पहले, जैसे मैंने x की पावर x किया तो क्या हो जाएगा log u टेकिंग log बोथ x log x, ठीक है सर, तो 1 अपॉन u du ओवर dx, ठीक है सर, प्लस क्यों इक्वल है, इक्वल x को एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x को एज इट इज x का 1, x से x कट जाएगा मतलब कितना आया du ओवर dx इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी x की पावर x, डायरेक्ट रख दिया u को उधर ले जाके, ठीक है, 1 प्लस log x, इसको तो रखेंगे, अब आप क्या करोगे यहां पुट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फाइंड करूं क्या सर dy ओवर dx, तो आपने रख दिया क्या रख दिया इक्वल टू पहले तो रख दिया du ओवर dx, ठीक है सर, प्लस बाकी अब नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो क्या, ये आगे आ जाएगा x की पावर a माइनस 1, ठीक है सर, a की पावर x का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो क्या होता है सर a की पावर x log a, जो भी यहां दे रखा वो log a की पावर x log a प्लस वो कांस्टेंट है इस वजह से 0, तो आप क्या रख सकते हो dy ओवर dx इक्वल टू du ओवर dx की वैल्यू क्या है तो x की पावर x 1 प्लस log x प्लस जैसे है a x की पावर a माइनस 1 प्लस ax log a, यही आपका आंसर है, ठीक है भैया, यही आपका आंसर है, समझ में आ गया, तो आप अलग अलग भी जैसे du मान लो, किसी को b मान लो, और भी फंक्शन x की पावर मांगो लास्ट में जोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है, छाप लो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो भाई नेक्स्ट, फर्स्ट x की पावर में भैया ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ओके सर, और इस फंक्शन के पावर में ये फंक्शन, दो है ना,
इसको मानो लेट करो u क्या माना हमने x की पावर है ना, x की होल पावर में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसको पुट करो, कॉमा लगाओ यहाँ पे कॉमा v इक्वल टू मानो x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर 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 एक्स स्क्वायर, भाई हट जा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले करेंगे डी ओवर डी एक्स, पता है ना, जैसे हम डी वाई डी एक्स एक बार बता दें, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स प्लस डीवी ओवर डी एक्स, ये आप निकाल लोगे। तो पहले डी ओवर डी एक्स तो निकालो। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ मुझे टेकिंग लॉग बोथ साइड हुआ, पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, आगे आ जाएगा लॉग लेने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स, यू वाला सॉल्व कर रहा था, तो 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को एज इट इज, ठीक है भैया, एक्स का क्या हो जाएगा इंटू में 2x, यही तो होगा। तो इसको मतलब आगे लेके चला मैं, तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू यू यहां हो जाएगा, ठीक है सर, यहां क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर अपॉन एक्स प्लस में क्या है 2x log x, ये तो हो गया भैया हमारा u वाला पार्ट, u की वैल्यू पुट कर देंगे जो भी था, ठीक है सर। अब करेंगे b, तो v इक्वल टू क्या रखा भैया, v इक्वल टू था x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ठीक है सर। ये हो जाएगा बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड सेम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर log x माइनस 3, नहीं, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो इसको फर्स्ट एक्स स्क्वायर को एज इट इज अपॉन, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स का होता है 1, इसके लिए सॉल्व करेंगे एक्स का 1, ओके सर, प्लस अब लॉग एक्स माइनस 3 को एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होता है सर सबको पता है 2x होता है ना, अरे बोलो b को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा dv ओवर dx इक्वल टू, क्या होगा भाई dv ओवर dx है ना, v को इधर ले गया तो v, अंदर मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, जो जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो, या 2x आगे आ जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x log x माइनस 3, क्लियर भाई, log x माइनस 3, बाद में जाके दोनों को जोड़ दो, क्या करना प्लस का जोड़ दो। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि dy ओवर dx इक्वल टू होता है du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या दे रखा था भैया हमारा, ये dy ओवर dx है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, u की वैल्यू जो थी वो रख देना, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 3, कुछ यही था ना, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, ठीक है सर। उसके बाद क्या है प्लस 2x log x प्लस 2x log, ये खत्म, प्लस अब v वाला पार्ट रख देंगे, तो v बाहर था, इनटू में जो भी था क्या दे रखा भैया, इनटू में हमें निकाला हमने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस क्या दे रखा है 2x log x माइनस 3, 2x log x माइनस 3, अब यहीं पे नहीं छोड़ेंगे बेटा, अब u और v की वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने लेट किया था, u इक्वल टू ये लेट किया था, v इक्वल टू ये लेट किया था, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो भाई सॉल्व करो फास्ट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो, कितना बज रहा भाई, मेरी क्लास बीएस के बाद क्या करेगा, फाइंड dy dx इक्वल टू y, फाइंड dy dx इक्वल टू y, dy dx इक्वल टू y दे रखा है, मतलब अच्छा फाइंड dy dx फाइंड करना है, ओके भैया, तो y इक्वल टू दे रखा है और x इक्वल टू दे रखा है, सबसे पहले y इक्वल टू मानो, y इक्वल टू क्या मान रखा है 12 1 माइनस cos t, dy ओवर dt, मैंने बताया t की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, तो 12 1 का 0 हो जाएगा, cos t का होता है भैया sin t, इजी है ना, ओके सर। dx को सॉल्व कर लो, तो dx ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा 10, t का होता है 1 माइनस का
cos t। सही है भैया, सबको पता है, मैं बार बार बता चुका हूं, dy ओवर dx फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, इधर dt हो जाता है और इधर dt से dt कट जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। dy dx मतलब y वाला पहले रखो, y वाला है 12 sin t अपॉन क्या रख दोगे 10 1 माइनस cos t। आपका यही आंसर नहीं है, मैंने बताया था 1 माइनस cos t। तो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला 1 माइनस cos x, देखिए 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x है मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये रखना ही रखना है। तो इसका मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो sin t को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 12 sin t को जैसे ही सॉल्व करने लगे तो क्या हुआ 2 sin x t बाई 2, t की फॉर्म में ना, t बाई 2 इंटू cos t बाई 2। ओके सर, अपॉन 10 बाहर रखो, इसका क्या होता है मैंने बार बार बताया 2 sin स्क्वायर t बाई 2। ओके सर, देखो इस 2 से ये 2 चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर साइन कर चला गया, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 क्या होता है cot x बाई 2। इसमें कुछ कट रहा है, हाँ सर, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, आप कर रहा है 6 बाई 5 तो यहाँ है अपना, आपका बच्चा ऊपर बचा है cos x बाई 2, नीचे बचा sin x बाई 2। इसका मतलब अगर मैं फाइनल आंसर यहां लिखूं तो क्या है फाइनल आंसर 6 अपॉन 5 कॉट, कॉट है ना, कॉट बन गया t बाई 2, ये x नहीं है t है बेटा, है ना, t बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इजी था, बार बार कर चुके हैं हम, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं इनको, आप लोग बार बार भी कर चुके हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी करो, सिंपल है ना। देखो y इक्वल दे रखा है हमें, इसको कैसे करोगे 1 अपॉन साइन इनवर्स x, वही 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी क्या मान लोगे, पहले x मान लोगे, जैसे अंडर रूट में आपको लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स का इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके इसका रूट काट देगा, क्लियर हो गया, बचेगा 1 माइनस 1, माइनस की वजह से प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा किसमें, अंडर रूट में, स्क्वायर अंडर रूट को भी काट देगा तो 1 अपॉन एक्स आएगा सिर्फ। ठीक है, अब इसके लिए फिर सॉल्व कर लेना बाद में, इसके लिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स, पहले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेना, फिर माइनस का 2x कर लेना, 2 से ये भी कर जाएगा, बार बार करा चुका हूं, ये वाले दोनों को बाद में जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बार बार करा चुका हूं, ये होमवर्क है, हिंट भी मैं आपको दे चुका हूं, इजीली आप कर सकते हो। इजी है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं देखूंगा आपका, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो अभी 1 मिनट में। चलो भाई, क्या है x, गुड क्वेश्चन है, स्टार बना लो, गुड क्वेश्चन है, स्टार बना लो। क्या करेंगे भैया, स्टार बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब हमें करना भी प्रूव करना है dy dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें ब्लेड क्या दे रखा है, दे क्या रखा है हमें y, देखो हमें दे रखा है x, ओके सर, रूट में 1 प्लस वाई, ओके, प्लस का y रूट में 1 प्लस एक्स, इक्वल टू में 0 दे रखा है, तुम इक्वल टू y तो रखना नहीं है, इक्वल टू 0 रखना है। अब क्या करें, ठीक है सर, हमें dy dx ये पुट करना है ना, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का y रूट में 1 प्लस एक्स। तो किया नहीं यार, एक काम करो, ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग की तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका रूट कर जाएगा तो 1 प्लस वाई बचेगा। ओके सर, इक्वल टू, देखो माइनस हट जाता है स्क्वायर करने पर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा भाई वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अबे यार एक्स स्क्वायर बाई है, एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एक्स स्क्वायर बाई, तो आपको इधर लिया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ किया थोड़ी ना, देखो इस चीज को आपको सॉल्व करना आता है क्या, इसको आपको कर सकते हो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, कोई परेशानी तो नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है, इसमें वाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, तो एक्स वाई दोनों में कॉमन ले लूं, प्लस का अगर जैसे ही मैंने एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां से बचेगा, देखो यहां से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचेगा, यहां से वाई कॉमन लिया और एक्स वाई कॉमन लिया तो माइनस का वाई बचेगा इक्वल टू 0। यहां से देखो भाई, क्लियर देख रहे हो, एक चीज देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें,
अरे यार बोलो, सिंपली ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ पे भी आपको x माइनस वाई, दोनों कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में से कॉमन ले लो। देखो इसमें मल्टीपल में x माइनस वाई, इधर भी मल्टीपल, इसके मल्टीपल में x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है ना। जैसे मैंने x माइनस वाई को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और यहाँ क्या बचेगा प्लस का x वाई इक्वल टू 0। कोई परेशानी तो नहीं। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं बात करूं तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 ही तो हो रहा है, अलग मल्टीपल है भाई, इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर मैं बात कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो y का होता है डिवाइड x, x का होता है 1, तो डिवाइड x इक्वल टू 1 हो रहा है। तो क्या डिवाइड x इक्वल टू 1 पुट करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना, है ही नहीं हमारा पास। मतलब क्या कहोगे, x इक्वल टू वाई नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या लिखोगे, x इक्वल टू वाई नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या ये कर पा रहा होगा, फिर तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्या कर पा रहा है, आपका दे रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, ऊपर आपका क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट करना है, ठीक है भैया, ये लाना है। x को उधर भेज दूं तो बचेगा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस का x, प्लस का x उधर गया, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है y, तो जैसे मैंने y कॉमन ली तो 1 प्लस क्या बचेगा x इक्वल टू माइनस का x। ठीक है भाई, इसको डिवाइड भेज दो तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का x अपॉन 1 प्लस x। अब डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर सेम आ रहा है प्रूव कर रहा है तो सही है, हमने सही किया, नहीं तो गलत किया है। तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एज इट इज 1 प्लस x ऐसे एज इट इज रहेगा, इसका क्या हो जाएगा x का -1, माइनस का रखते हैं, माइनस का x एज इट इज, माइनस का रखते हैं, माइनस का x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है 1 का 0 x का 1, तो कोई मतलब नहीं 1 आ गया, अपॉन 1 प्लस x का क्या हो जाता है भैया, होल स्क्वायर होता है। तो परेशानी तो नहीं। चलिए भाई, तो dy ओवर dx का क्या हो जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और माइनस का x, ठीक है भैया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का x, अपॉन में क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा। तो dy ओवर dx स्क्वायर, dy ओवर dx क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये हमें प्रूव नहीं हुआ, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, यही तो दे रखा है, HP हेंस प्रूव। सर आपने सही किया है, समझ में आ गया, इजी था। आप लोग इसको आराम से देखोगे, चाहे आप पीछे वीडियो करके देख लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो, आप क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए यार, ठीक है। आप लोग मेहनत करोगे तो आपके लिए भी फायदा, अपने पेरेंट्स के लिए भी फायदा, सबसे बड़ी बात यार आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा यार, कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छा करते हो, मोस्ट ऑफ देम आप लोग क्या करोगे, बस इसको बोर्ड देने के बाद में 11th की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं सीयूटी हो गया, बीटेक हो गया, अदर जेईई मेंस का एग्जाम निकाल लोगे आप लोग, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छे से और सॉल्व करो जल्दी से। क्या बोला है, फॉर c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट, इसको प्रूव करना इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये इंडिपेंडेंट है क्या, सी इंडिपेंडेंट है किसके, कांस्टेंट किसके भैया, ए एंड बी से। ये क्या रखना है, पहले 1 प्लस रखना है dy dx, यहाँ dy dx है, dy dx का स्क्वायर को भी होल पावर में 3/2 रखना है, डिवाइड करना है dy dx के d2/dx के होल स्क्वायर, मतलब d2/dx तक जाना है, डबल डिफरेंशिएशन तक जाना है। इसको सॉल्व करने के लिए करें, चलो भाई, हमें y इक्वल टू कितना, y के इक्वल थोड़ी ना दे रखा, हमें y इक्वल नहीं दे रखा भाई, हमें सिर्फ इतना दे रखा है, क्या क्या दे रखा भाई, हमें दे रखा है x माइनस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है सी स्क्वायर के, ये दे रखा है। और हमें कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट दिखा रहा है, मतलब c की वैल्यू दिखानी है कहीं कुछ, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट जैसे ही करने लगे तो क्या मिलेगा, इसको 2 को आगे ले लूं, ठीक है सर, तो x माइनस ए ही रहेगा, ठीक है, x का क्या होता है 1, कोई जरूरत नहीं, प्लस 2 को आगे ले लूं, ओके, y माइनस बी हो जाएगा, y का क्या होता है सर dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू c का क्या होता है कांस्टेंट का 0, कोई परेशानी तो नहीं, अरे हाँ बोलो यार, इसको उधर ले जाए, इसको उधर ले जाओ भैया, क्या होगा, तो dy ओवर dx, आगे भी क्या था इसके 2y माइनस बी, ठीक है, ये तो था, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस ए, यही तो हुआ। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, dy dx की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो अभी पहले यही तो बोला dy dx का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया,
देखो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 से तो 2 कट गया, बस बचेगा माइनस का x माइनस ए अपॉन एक्स क्या है बाई माइनस बी, क्या है भैया बाई माइनस बी, बाई माइनस बी, ठीक है ये वाला 2 से 2 कट गया। डिवाइड एक्स की वैल्यू तो ये हो गई भाई, ये होगी ना, डिवाइड एक्स की वैल्यू तो भाई ये हो गई, सही है। डिवाइड एक्स की वैल्यू आ गई ना समझ में, चलो माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी, यही तो बाई माइनस बी। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे हम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर करने लगे हमें पता चला, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज बाई माइनस बी को एज इट इज, जो माइनस का वन है ना उसको बाहर रखो बी के लिए, माइनस का वन पूरा बाहर रख लिया, ओके। इसका x का 1 होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब की बार x माइनस वन को, x माइनस ए को एज इट इज रखना है, बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन क्या रेखा है, बाई माइनस बी का हो जाएगा सर आपका होल स्क्वायर, अरे डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर कर देते हैं, सही है भाई। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से बताओ, तो डी वाई डी एक्स की ना वैल्यू पुट कर दो, डी टू बाई डी एक्स दे रखा है ना, हमें सिर्फ डी टू बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी एक्स दे रखा है ना उसकी वैल्यू पुट कर दो, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यही तो है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू यही तो है, रख दो। माइनस जो बाहर था उसको ऐसे ही रख देंगे, एक माइनस बाहर भी था पता है ना, ये वाला माइनस, ठीक है। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो माइनस बाहर है अभी उसको ऐसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा बाई माइनस बी, बाई माइनस बी तो हुआ ब्रैकेट माइनस क्या है भैया x माइनस ए, तो जैसा है वैसे ही रहने देते, उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है माइनस का x माइनस ए, ओके सर, अपॉन बाई माइनस बी, बाई माइनस बी यही तो पुट किया, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, जो दे रखा हो आपको y माइनस बी का होल स्क्वायर, और हाँ बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, ये इधर चल, अभी भाई देखना भाई, देखो ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये एक माइनस भी तो है, आप चाहो तो इसको भी बाद में, इसको बाद में कर लो, देखो लेकिन ये माइनस प्लस, इसका होल स्क्वायर करो तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला देखो ऊपर ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना भैया, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से देख लेना कोई बात नहीं, जो माइनस चल रहा था उसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स माइनस ए है ना, देखो ध्यान से, नहीं बाई माइनस बी है, क्या है भाई बाई माइनस बी है, ओके सॉरी क्या था भाई बाई माइनस बी, इरेजर कट, क्या भाई बाई माइनस बी, ओके सर, जो है पहले उसको लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई, बाद में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये होगा फिर एक्स माइनस ए, और जो हमने फंक्शन रखा माइनस का क्या लिखा है हमने, एक्स माइनस ए अपॉन बाई माइनस बी, यही तो हुआ, और डिनोमिनेटर क्या कह रहा है इसका भैया बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने उधर से उतार के यहाँ ले आया बस। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये इधर जाएगा, ओके सर, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ रह तो नहीं गया, फिर बाद में गलत है, ये माइनस का भी रखो, इधर जाएगा तो बाई माइनस बी बाई माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ सेम है तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, अपॉन पूरा अपॉन जाएगा ना, तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक और तो बाई माइनस बी, तो दो कितना हो जाएगा बाई माइनस बी का होल क्यूब, कोई परेशानी तो नहीं, अरे है तो बताओ, है तो बताओ, इधर का एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी के बराबर, प्रूफ है भाई, ये रहा, यही तो निकालना है, ये हमें दे रखा है ना, इसको किसके बराबर कर दो, सी स्क्वायर के बराबर, इस पूरे ऊपर वाले को क्या रखते हैं सी स्क्वायर के बराबर, तो माइनस का क्या हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, माइनस देखो जो चल रहा था उसको आगे लाऊंगा, इसका मतलब माइनस का सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की पावर कितना हो जाएगा भैया 3, बाई माइनस बी की पावर हो जाएगा 3, ये हो गया डी टू बाई डी एक्स, सही है, डी टू बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया, हमने डी बाई डी एक्स कहां निकाला, ये रहा, ये रहा, डी बाई डी एक्स कहां निकाला, ये रहा, ठीक है, तो मोटा करके ये रहा भैया, डी बाई डी एक्स हमारा ये रहा, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ये रहा है ना, और डी टू बाई डी एक्स वहां निकाल दिया। अब ये पूरा फॉर्मेट में पुट करना है, ध्यान से देखो भाई, इसको फॉर्मेट में पुट करना है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से रखना है, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस 1 यार सॉरी क्या दे रखा है भाई, कलर ये वाला लेते हैं ना, क्या दे रखा है 1 प्लस, उसके बाद क्या दे रखा है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, आराम से कोई टेंशन नहीं है, डी वाई डी एक्स का
होल स्क्वायर, ठीक है, कि पावर पूरे की है ना, पूरे की है शायद पावर है ना, पूरे की पावर है ना, पूरे की पावर है 3/2 और नीचे d2/dx 3/2 और अपॉन में है d2/dx का होल स्क्वायर। अगर ये कांस्टेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है तो सही है, ठीक है, सर रख देते हैं 1 प्लस d/dx की वैल्यू का होल स्क्वायर, जो भी d/dx आ रहा हो हमारा, और d/dx क्या आ रहा था भाई जल्दी बताओ, d/dx ये है माइनस का x अपॉन a अपॉन बाई माइनस b, क्या है भैया, माइनस का x माइनस a अपॉन बाई माइनस b का क्या है होल स्क्वायर, और पूरे को क्या दे रखा भैया हमें ऐसे करके 3/2 अपॉन में क्या दे दिया, जल्दी बोलो भाई फास्ट, क्या है ये रहा माइनस का c स्क्वायर अपॉन बाई माइनस b का होल क्यूब। आगे क्वेश्चन पे चले गए हम तो, माइनस का c स्क्वायर अपॉन है ना क्या था बाई माइनस b का होल क्यूब, यही तो है, दिखा दे भाई बाई माइनस b का होल क्यूब। ओके यहां पर आए, अब क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दें, परेशानी तो नहीं, होल स्क्वायर कर देते हैं, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है भाई होल स्क्वायर करो, बाकी बाद में सॉल्व करेंगे, इसको होल स्क्वायर करो, तो जैसे ही होल स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाई माइनस बी को इधर ले जाएंगे, तो बाई माइनस बी को जैसे ही मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये क्या होगा बेटा, बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, सिंपल समझ में नहीं आया, पहले होल स्क्वायर करते थे, 1 प्लस सिंपल क्या हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हो गया होल स्क्वायर सॉल्व करने पर, ये 3/2 चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, तो 3/2। अब देखो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा ना, डिवाइड में क्या दे रखा है माइनस का c स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब, अभी इसको इधर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये तो सबसे ऊपर वाला है ना, बाई माइनस बी तो ऊपर वाला है, अभी उसको छोड़ते ही सिंपल, अभी मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, की पावर कितने दे रखी है 3/2 अपॉन में क्या दे रखा है उसको देखो, जैसे ही ये है इसकी पूरी पावर है, अभी देखो पूरी पावर है इस वजह से अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, अभी इसको डिनोमिनेटर में ले जाके इसको यहां रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पे बाई माइनस बी की पावर 2, क्यों रख रहा हूं ध्यान से सुना बेटा, अभी क्योंकि इस पूरे की पावर थी 3/2 इसलिए इस वजह से छोड़ा मैंने, क्योंकि 3/2 किसकी पावर है, इस डिनोमिनेटर की पावर है, यानी यहाँ 3/2 लिखना पड़ेगा, अपॉन में क्या दे रखा है माइनस का c स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब, इजी है ना। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, देखो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अभी तो बताया बाई माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है c स्क्वायर, किसके बराबर होता है सर ये बराबर, सेम है ना, शुरुआत में ही दे रखा था c स्क्वायर के बराबर, इस पूरे को c स्क्वायर रख दूं, पूरे को c स्क्वायर रख दूं, ठीक है भाई, इसको ना थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं, यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, यहां तक आ ही जाएगा, करो, ये हो गया पूरा c स्क्वायर, क्या हो गया भैया, इस पूरे की किसका वैल्यू है c स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है y माइनस बी की पावर b बाई माइनस 3, और ऊपर पावर में कितना है 3/2, यहीं से सुनना भाई, देखो अगर इसको अंदर लाऊं 3/2 को तो पावर का स्क्वायर से d/2 का कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या c क्यूब अपॉन, जैसे ही लाऊंगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाई माइनस बी की पावर कितना बचेगा क्यूब, अपॉन में क्या दे रखा माइनस का c क्यूब अपॉन बाई माइनस बी का क्यूब, बाई माइनस बी क्यूब से बाई माइनस क्यूब बी क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्यूब है, देखो ऊपर कितना था क्यूब और नीचे था c स्क्वायर चल रहा है भाई, ये c स्क्वायर है, नीचे वाला c स्क्वायर है, कि नीचे वाला c स्क्वायर चल रहा है हमेशा, ठीक है, ये कितना है c स्क्वायर चल रहा है, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या c क्यूब अपॉन c स्क्वायर माइनस का, माइनस चल रहा है ना, अब इससे कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का c, बचेगा आंसर। अब भैया क्या है माइनस c एक इंडिपेंडेंट ही तो है, c a और b के साथ नहीं आया ना, तो माइनस c आया ना, तो क्या लिखोगे c इज अ इंडिपेंडेंट, बस आपका अकेला c निकाल दिया, यही प्रूव करके आपको निकालना था, बोल दो c इज अ इंडिपेंडेंट, यही बोला था, सिंपल है ना, लिखा इज अ कांस्टेंट, ये c ग्रेटर देन 0 और सम c ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, क्लियर हो गया, कर लोगे ना भाई, इजी है, c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देना, माइनस का c स्क्वायर चल रहा था, वहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे, इजी था, एक बार खुद से सॉल्व करना आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है।
कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे था, उसके बाद आपको ये मैंने फाइनल लास्ट में सी निकाल दिया, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। इंडिपेंडेंट सी आ गया। चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, पानी भी नहीं है यार, पानी देखता हूं जब तक तुम लोग। ये रहा है भाई, cos स्क्वायर a प्लस बाई कोसाइन है, cos y इक्वल टू एक्स cos dx dx इतना ये प्रूव करना है भाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो भाई हमें क्या देखा है, cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस बाई, यही तो ये रखा है, ठीक है। इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, अरे बोलो यार इसको इधर भेज दूं, ठीक है। तो यानी मैं कह रहा हूं x इसको इधर भेजा, मतलब cos y ओवर cos a प्लस बाई, यही तो हुआ। देखो यार एक चीज समझना, आपको dy dx सॉल्व करना है तो d बाई डी एक्स किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं dx बाई dy करूं तो बाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में, याद हो गया। मैं इसको सॉल्व करूंगा बाई के रिस्पेक्ट में, मैं क्या लिख सकता हूं, dx ओवर dy, बाद में जाके उसको पलट देंगे तो dy dx आ जाएगा, ठीक है। तो परेशानी तो नहीं। इसको क्या है, न्यूमरेटर v u ओवर v मान लें, तो v को एज इट इज इक्वल टू cos a प्लस y को एज इट इज, ठीक है सर। cos का क्या हो जाता है, माइनस का sin y, ओके सर। माइनस रखते हैं, cos y को एज इट इज, माइनस कहां रखा गया, इरिटेट कर रहा है यार। माइनस का रखते हैं किसको, cos y को एज इट इज रखते हैं, cos y को एज इट इज इनटू इसका करेंगे माइनस का sin a प्लस बाई, और बाई का क्या हो जाएगा 1। बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई का dy dx मत बोलो, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई का 1 हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, cos a प्लस बाई का होल स्क्वायर, a प्लस बाई का होल स्क्वायर, भाई पूरे का होल स्क्वायर होता है। आप ऐसे बोल सकते हो या cos स्क्वायर a प्लस बाई भी बोल सकते हो, कोई परेशानी तो नहीं। चलो आगे करेंगे सॉल्व इसको, क्या करोगे, इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व, इक्वल टू यहां निकाला इसका ऊपर, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो पहले ये देखो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का, तो पहले मैं इस वाले को लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ डी बाई ओवर डी एक्स ओवर डी बाई डी एक्स तो नहीं फाइंड करना, सिर्फ डी एक्स फाइंड करना, ओके। इसका मतलब क्या करना है, साइन ए प्लस वाई, ठीक है सर, इनटू में क्या हो जाएगा, कॉस वाई, यही तो हुआ। अब ये माइनस वाला है तो माइनस को बाद में ले लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, साइन वाई, साइन वाई कॉस है, पहले कॉस है, क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, यही तो है, इंटू साइन वाई, ये हुआ। क्या फॉर्मूला बना भाई, ये देखना ध्यान से, अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही तो दे रखा है। अपॉन में तो देखो cos स्क्वायर ए प्लस वाई पलट के तो आ गया, सही है, ऊपर वाले को देखना है बस। देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वही दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए एंगल ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, ओके। तो डी एक्स ओवर डी वाई क्या हो जाएगा, साइन ए है आपका ए प्लस बाई माइनस का बाई, अपॉन में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, बाई से बाई कट गया, क्या बचेगा, साइन बाई ओवर साइन ए, सॉरी बाई से बाई तो कट गया ना, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को, आप हमारा था dx ओवर dy, यही तो हुआ हमारा है साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, यही तो है। हमें चाहिए dy dx, तो पलट दो इसको, dy dx को कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए एच पी, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना, तो देख लो ध्यान से, यही प्रूफ करना है, ठीक है भाई। चलो जल्दी सॉल्व करो,
बहुत लंबा टाइम हो रहा है वीडियो को, है ना। चलो अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एक्स इक्वल दे रखा है, ये डी टू बाई डी एक्स डबल डिफरेंशिएशन में करना है तो मैं ही को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सिंगल होता तो आपके लिए छोड़ देता मैं। एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए ब्रैकेट में cos t प्लस टी sin t, ठीक है। डिफरेंशिएट करो dx ओवर dt, ठीक है सर, ओके। ए को एज इट इज रखेंगे, cos क्या होता है माइनस का sin t, ठीक है सर, प्लस t sin t है ना, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा मजबूरी में, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट t को एज इट इज, ओके सर, sin t का cos t, ठीक है सर, प्लस sin t को एज इट इज t का 1, ठीक है सर, यही तो हुआ, ठीक है भाई। अभी के लिए यही छोड़ो इसको, ये क्या था sin t का, अच्छा t cos t है, t cos t, ठीक है भाई। dy dx करो सॉल्व, dy ओवर dx, जल्दी सॉल्व करो, क्या होगा, dy dx जैसे ही सॉल्व करने लगे हम लोग तो क्या है, a है, ठीक है, वहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा, sin t का cos t, ठीक है, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस लगाए, लेकिन देखो माइनस लगाए रखा दो, ओके सर, t को एज इट इज, ठीक है सर, cos t का होता है माइनस sin t, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, cos t को एज इट इज प्लस cos t को एज इट इज, ठीक है भाई, और t का होता है 1, इसके लिए अभी देख रहा हूं a cos t, है ना बेटा, a cos t, और ये क्या दे रखा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का t, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस माइनस प्लस, प्लस का t sin t माइनस का cos t, देखो माइनस के cos t से प्लस का cos t कट गया, यहाँ देखो प्लस का sin t था तो माइनस के sin t से कट गया, तो क्या बचा, देखो ध्यान से देखना बेटा, हम लोग बोल रहे हैं dy ओवर dx, ठीक है, dy dx से बाई वाला ऊपर रखना होता है, ये रहा, ये क्या है, a कट के क्या बचा है, सिर्फ t sin t, क्या बचा है, t sin t अपॉन, ऊपर वाले में देखो कट गया तो क्या बचा था, a, ओके सर, अपॉन था ना, ये अपॉन, क्या बचा है, इसका जो भाग रहा है ना, ये इसको हटाते हैं, ठीक है भाई, क्या है, ये था a, ठीक है सर, ऊपर बचा t cos t, ठीक है सर, t cos t, a से a चला गया, t से t चला गया, sin t अपॉन cos t क्या होता है, तो dy ओवर dx इक्वल टू हो गया sin t ओवर cos t, सीधे सीधे लिख दिया बेटा tan t, ठीक है, sin t ओवर cos t लिख दिया tan t, कोई परेशानी तो नहीं। अब क्या करें, डबल डिफरेंशिएट d2 बाई dx स्क्वायर, देखो dx के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन यहाँ tan है, t है, तो t को क्या करते हैं, sec स्क्वायर t, और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt ओवर dx, ठीक है भैया, dt ओवर dx, dt ओवर dx, t की वैल्यू क्या थी, अभी तो रखा, dt ओवर dx यही तो रखा है मैंने, नीचे वाला t cos t, a t cos t तो बचा, यहां से मैं देखो मैंने यहां से निकाल रहा हूं बेटा, a बचेगा ब्रैकेट में t cos t, a t cos t रख दो भैया, देखो a t cos t ऊपर बची, पर मुझे चाहिए t अपॉन cos x, तो अपॉन में लिखूंगा, ये आएगा बेटा, ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन a t cos t, a t cos t, ठीक है भैया, प्लस ध्यान से देखो, मतलब d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या बच रहा था, sec स्क्वायर t बच रहा था, इंटू में 1 अपॉन मैंने क्या लिया था, a t cos t, ठीक है भैया, sec नीचे जाएगा तो cos, अबे cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर cos क्यूब t हो जाएगा, ओके सर, तो d2 बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा भैया ये तीनों मिलके cos क्यूब t, आगे t मान लो और a, यही हमारा आंसर है, सही है भैया, इजी था, समझ में आया, लाइट लगाने के लिए आए हो ना, तो बस ये वाली लाइट यहाँ शिफ्ट होनी थी थोड़ी सी ना, अभी बस लास्ट क्वेश्चन रह गया, एक दो क्वेश्चन रह गए, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओगे, ठीक है ना, ठीक है, चलो बेटा जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा सा लाइटिंग इशू रखा है इस रूम में ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस वजह से इसको चेंज कराना है हम लोगों को, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वैसे इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, इस क्वेश्चन को देखो, शो दैट f डबल डैश x, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना, लेकिन एग्जिस्ट फॉर ऑल x, मतलब सारे x के लिए, तो सिंपली आप देखो बेटा, हमें पहले दे रखा है सर fx, ठीक है सर, मॉड में दे रखा है x क्यूब, तो मॉड में सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, इसके लिए क्या माने, पहले ले लेते हैं भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए,
केस वन मानो, केस वन किसके लिए सॉल्व करोगे, ये ऐसी केस वन लिखो भैया, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो भैया x पॉजिटिव रहेगा, है ना, इक्वल टू एफ एक्स के। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे दिया जाएगा हमें भैया, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब, यही तो हुआ। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो 6x। सर ये तो आया डबल डबल एक्स के साथ, लेकिन अगर हमने यहीं पर x लेस देन 0 रखा होता तो एफ एक्स क्या हो जाएगा भैया हमारा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, क्यूब है भाई स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, बोलो यार 3 आगे 3x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स करेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 6x। ठीक है, दोनों के लिए सॉल्व कर दो, लिख देना बेटा एफ डबल डैश एक्स इफ एस ग्रेटर देन 0 दैट 1, एफ लेस देन 0 दैट 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कभी भी मॉड के साथ आए क्यूब है तब ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे आपको संडे में, संडे इवनिंग को, और हम लोग क्या कराने वाले हैं इस बार, एओडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, ठीक है ना, थैंक यू।